हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। तो आप कथा पूरी सुनना। कथा एक व्यापारी की है जिसका नाम कमल किशोर था। उसका व्यापार सोना चांदी और हीरे जवाहरात का था। तो वो हीरे चांदी और सोने आदि का गहने आदि बनाया करता था। तो उसका व्यापार इतना प्रचलित था कि दूर देशों से लोग उसकी दुकान में अपने गहने आदि बनाने के लिए आते थे। कमल किशोर जी का एक मित्र था जो वृंदावन गया हुआ था। तो उसने कमल किशोर के लिए वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल लिए, जिनकी छवि बड़ी ही मनमोहक थी। तो वो लड्डू गोपाल को लेकर आए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि आज मैं इनको लेकर अपने मित्र के पास जाऊंगा। तो कमल किशोर जी अपने दुकान में काम कर रहे थे। तो उनके दुकान में एक दास था जो उनके वहाँ काम करता था। वो एक हार बना के कमल किशोर जी को दिखा रहा था कि किस तरीके से बना है, सही बना है नहीं। तो वो हार वो कमल किशोर जी देख रहे थे। इतने में उनके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में लेकर। जैसे ही कमल किशोर जी की नज़र उन लड्डू गोपाल जी पे पड़ते हैं, तो वो उन्हें देखता ही रह जाता है कि कितनी प्यारी छवि है इनमें। तो वो हार ऐसी बात करते करते लड्डू गोपाल जी के गले में डाल देते हैं। तो फिर ऐसी बात करते करते समय बीतता, थोड़ी देर होती है। तो उनके मित्र लड्डू गोपाल जी को उठाकर दोबारा चले जाते हैं। वो उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी, टैक्सी में बैठे और वो अपने घर को चले गए। और वो लड्डू गोपाल जी को टैक्सी में ही भूल गए। फिर जैसे ही वो टैक्सी वाला आगे गया तो उसका घर एक देश से दूसरे देश में उसको जाना था, काफ़ी दूर जाना था। तो वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो जैसे ही वो अपने घर में पहुंचा तो उसने टैक्सी रोकी। तो उसने पीछे देखा कि इतने प्यारे मनमोहक लड्डू गोपाल जी पीछे सीट में एकदम विराज के बैठे हुए हैं, सुंदर से वस्त्र पहनकर और हार पहनकर और बांसुरी हाथ में लेकर। तो वो देखकर घबरा गया, ये किसके लड्डू गोपाल है, कौन यहाँ छोड़ गए। उसे उनका घर भी याद नहीं था जो ये लड्डू गोपाल यहाँ छोड़ गए थे। तो उन्होंने, उस टैक्सी वाले ने थोड़ी देर को सोचा। फिर उसने बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों को धोया और फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठाया और फिर वो अपने घर ले गए। जैसे ही उसने अपने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, जिसका नाम था मालती। मालती ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो लड्डू गोपाल जी को देखकर एकदम ही भाव विभोर हो गई। उसके अंदर जैसे वात्सल्य उमड़ पड़ा, ममता उसके अंदर उमड़ पड़ी। वो लड्डू गोपाल जी को देखते ही उसने बाबू के हाथ से, टैक्सी वाले का नाम बाबू था, बाबू के हाथ से एकदम से ही लड्डू गोपाल को छीना और अपने गोद में लेकर उन्हें देखकर रोने लगी। उसके आंसू बहने लगे। और जो कि 7-8 साल से उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, वो लड्डू गोपाल को देखकर अपने बच्चे के समान प्यार करने लगी और बाबू से कहने लगी कि आज तुमने मुझे कितना अमूल्य रतन दिया है, तुम नहीं जानते। तो भगवान की माया देखिए, मालती के स्तन से दूध भी निकलने लगा। उसने लड्डू गोपाल को लिया और दूसरे कमरे में ले जाके विराजमान कर दिया। उसने उनसे बात भी करने लगी और बोलने लगी, तुम कितनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। तो मालती ने लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सा भोग बनाया, दूध गर्म करा, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया और फिर लड्डू गोपाल की वो सेवा करने लगी। दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। ठाकुर जी की कृपा देखिए, कुछ सालों बाद वहाँ पे मालती की एक बेटी पैदा हुई। फिर वो दोनों लड्डू गोपाल जी को ही इसका श्रेय देने लगा। एक दिन कमल किशोर जी को अपने हार की याद आई कि मेरा हार कहाँ चला गया, जो हार मैंने बनवाया था। उसने अपने दोस्त को फ़ोन करा कि तुम जो लड्डू गोपाल लाए थे उनके गले में मैंने हार रखा था, तो वो हार कहाँ चला गया। तो फिर जब उसके दोस्त ने कहा, अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, वो चित चोर, माखन चोर खुद ही चोरी हो गए और वो हार भी वहाँ से चला गया। अब बताओ, मैं खुद ही परेशान हूँ। तो कमल किशोर का स्वभाव बड़ा सरल था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, वो हार मेरे ठाकुर जी के अंग ही तो लगा है और वो अंग उनके अंग में ही लगा रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो ऐसे दिन बीतते गए, कुछ साल बीते। तो कमल किशोर जी को कुछ काम पड़ा, तो उनको बहुत सारे हार लेके उन्हें दूसरे देश जाना पड़ा। तो उन्होंने टैक्सी ली और देखो, दुर्भाग्यवश कमल किशोर जी को उस जगह नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें जाना था। खूब बारिश हो रही थी और वो वहीं कहीं कोने में खड़े हो गए। फिर इतने में वो ही टैक्सी वाला बाबू
आया और उन्होंने कमल किशोर जी को परेशान देखा तो उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आइए मैं आपको अपनी टैक्सी में छोड़ देता। कमल किशोर जी थोड़े हिचकिचाए क्योंकि उनके पास बहुत सारे गहने थे। वो सोचे कि ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ मैं कैसे चला जाऊं इतने गहने लेकर, पर कमल किशोर जी फिर भी चले गए क्योंकि परेशान थे। कहीं बारिश हो रही थी, कहीं आने जाने का उन्हें पता नहीं था। वो टैक्सी वाले के पास बैठ गए और टैक्सी वाला उनको अपने घर ले गया। जैसे ही कमल किशोर जी उनके घर गए, मालती ने उन्हें आदर सत्कार से अपने घर में बिठाया और कमल किशोर जी ने उनका घर देखा जो कि बड़े ही अच्छे तरीके से साज सजावट से रखा हुआ था, जिसे देखकर कमल किशोर जी बड़े खुश हुए कि छोटा सा घर है और कितने सुंदर तरीके से रखा हुआ है। तो कमल किशोर जी बैठ गए तो मालती ने उनके लिए अच्छा सा भोजन बनाया और फिर उन्हें भोजन खिलाया। वो भोजन देखकर कमल किशोर जी को ऐसा लग रहा था कि मानो कि जैसे कि अमृत समान हो। और अचानक ही कमल किशोर जी को वहाँ पर बड़ी ही सुंदर महक आ रही थी और उनकी नज़र एक जगह बार बार जा रही थी जहाँ पर उन्हें रोशनी का आभास हो रहा था। तो बार बार उनकी नज़र वहाँ जा रहे थे तो उन्होंने मालती से पूछा कि उस कमरे में क्या है जहाँ पे मेरी दृष्टि बार बार जा रही है और मुझे वहाँ जाने का खिंचाव सा हो रहा है, क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ? तो मालती ने कहा कि वहाँ पर वे विराजमान है, हमारे घर के सबसे ही प्रमुख मुखिया वहाँ पे विराजमान है। तो फिर कमल किशोर जी ने उनसे पूछा तो क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती ने कहा वहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी है जो हमारे घर के प्रमुख मुखिया है। तो कमल किशोर जी उठे और उन्होंने वहाँ पर जाकर दर्शन करे उन लड्डू गोपाल के। तो वो उन्हें देखते ही रह गए और बोले, अरे ये तो वही लड्डू गोपाल जी हैं जिन्हें मैंने हार पहनाया था और ये वही हार है। तो उनके मन में ये बात आई कि ये हार चलो ठाकुर जी के अंग में लगा हुआ है। थोड़ी देर कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को देखते रहे, फिर सोचते रहे। फिर उन्होंने उस टैक्सी वाले से पूछा कि ये जो हार है तुम्हें पता है, ये जो इनके गले में जो हार है इसकी कीमत क्या है? तो बाबू बोला, जो हार जो चीज़ मेरे ठाकुर जी के अंग लगे हैं हम उसकी कोई कीमत नहीं लगाते हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते क्योंकि वो मेरे ठाकुर जी के अंग लगा है, चाहे वो कितने भी अमूल्य हैं। हमारे ठाकुर जी से बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में कोई चीज़ अमूल्य नहीं है। तो ये बात सुनकर कमल किशोर जी कुछ सोच में पड़ गए, फिर वो जाने लगे। फिर वो टैक्सी वाले ने चलो कमल किशोर जी ने उस टैक्सी वाले को देखा, फिर वो सोच में पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, मुझे इस बात की तसल्ली है कि ये हार मेरे ठाकुर जी के अंग तो लगा हुआ है। फिर कमल किशोर जी जाने लगे, वो टैक्सी वाला उन्हें छोड़कर आने लगा। तो जैसे ही उस टैक्सी वाले ने कमल किशोर जी को वहाँ पे छोड़ा जहाँ उनको जाना चाहिए था, फिर जैसे ही कमल किशोर जी उस टैक्सी से उतरे तो टैक्सी वाले ने कहा, देखो आपका कुछ सामान टैक्सी में है। तो कमल किशोर बोला, मेरा तो कुछ सामान नहीं छूटा है। तो वो उसने फिर टैक्सी वाले ने कहा, नहीं आप एक बार फिर भी देख लीजिए, आपका सामान होगा टैक्सी में। तो जब उन्होंने कमल किशोर ने झाँक कर देखा कि उसमें एक बैग है, वो कमल किशोर जी का ही बैग था और उस बैग में बहुत सारे पैसे हैं और वो पैसे इतने थे जितने की उस हार की कीमत। तो कमल किशोर जी के आंखों में आंसू आने लगे। वे समझ गए कि मैंने जितनी देर निश्चल भाव से वो हार मैंने अपने ठाकुर जी के गले में रखा था, जब तक मेरे ठाकुर जी ने उसे धारण कर रखा था, जैसे ही मैंने उसकी कीमत लगाई तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मेरे ठाकुर जी ने वो पैसे भी मुझे दे दिए हैं। तो वो माफ़ी मांगता रहा मन ही मन में, पर अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखा आपने, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो उनके हाथों की कठपुतली है। अब देखो ठाकुर जी आए किसके लिए थे और गए किसके लिए थे, ये सब तो ठाकुर ही निर्धारित करते हैं, उनके ही हिसाब से सब कुछ ये दुनिया चलती है। लायक ठाकुर जी आए किसके लिए थे और उन्होंने सेवा किसकी मंजूर करी, ये सब हमारे ठाकुर जी ही करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।